बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मुझे कछो न बसाए। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम आप प्रातःकालीन सत्संग में उपस्थित हैं। कोई भी कार्य होता है उसके पीछे कारण होता है। ये जो संसार हम आप देख रहे हैं इसके भी पीछे कारण है। तो यहाँ पर भी जो कार्यक्रम हो रहा है उसके पीछे कारण है। सर्वप्रथम यहाँ पर कल शाम में स्तुति विनती के द्वारा सत्संग का शुभारंभ हुआ। इसके बाद 1 बजे से 6 बजे तक 5 घंटे का अखंड ध्यान चला। फिर अभी हम आप प्रातः सत्संग में उपस्थित हैं। तो मन में होता है, कोई इच्छा होती है कि यह पूरा होगा तभी हम सत्संग कराएंगे। इस तरह की कोई कामना होगी या कोई बात होगी जिसके कारण से ये आयोजन हो रहा है। तो इस कार्यक्रम जिसके नाम से हो रहा है उस बच्चा का नाम है श्याम बाबू। नाती है, नाती का नाम श्याम बाबू है। उसके दामाद का नाम पिता श्री उदय कुमार और बेटी, इनकी बेटी का नाम है माता श्रीमती रिंकू कुमारी। किसी के नाम से सत्संग हो अच्छी बात है, सत्संग होना चाहिए। कोई भी लात कोई हो लेकिन असली काम होना चाहिए। बिना लात का तो कोई काम नहीं होता है, लात होना चाहिए। कोनो लात हो, जन्म का लात हो, मरण का लात हो, कोई लात हो, लेकिन सत्संग होना चाहिए। 6 महीने साल भर पर प्रत्येक व्यक्ति के यहाँ सत्संग होना चाहिए। आखिर क्यों? जन्म बच्चा के जे जन्म भेले रहे वो डेट लिख के देलकै 7/2/24 बुधवार। अखनी 7/2/24 के कोन मतलब छै? एखने एको कोई तुकतार नहीं मिले छै। राखो कोनो तुकतार मिले तब ओकरा दियो लिखे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो कोई भी मतलब जो है लात हो, इससे कोई बात नहीं है, लेकिन मूल सत्संग होना चाहिए। देखिए
जिसके नाम पर सत्संग होता है उनको तो उतना आवश्यक नहीं बुझाता है, लेकिन जो सत्संग को आवश्यक समझते हैं वही इसको अपने जीवन में उतारते हैं, और जो जीवन में उतारते हैं उसी का जीवन उज्जवल होता है। तो इसीलिए हम आप यहाँ बड़भागी हैं और भाग्य है कि किसी भी कारण से हम आप यहाँ उपस्थित हैं और यहाँ पर भाग लिए हुए हैं। ये सब गुरु महाराज की कृपा है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। जब तक गुरु की कृपा नहीं होती है तब तक हम आपका मिलन नहीं हो सकता है। हम आपका मिलन वैसे नहीं होता है जब तक गुरु की कृपा नहीं होती है। कभी कभी गुरु महाराज जी अपने आप को बड़भागी कहते थे। कभी कभार प्रसंगवश गुरु महाराज कहते थे कि हम बड़भागी हैं, बहुत बड़भागी हैं कि बाबा देवी साहब के जैसे गुरु मिला। अपने को बड़भागी कहते थे। तो एक बार ऐसे ही प्रसंगवश जब गुरु महाराज जी बोले कि हम बहुत बड़भागी हैं कि हमें बाबा साहब के समान गुरु मिला पहुंचे हुए, तो प्रोफेसर विश्वानंद जो शांति संदेश के संपादक थे वे गुरु महाराज जी के सामने में बैठे हुए थे। तो वे कहते हैं, हुजूर आप बाबा साहब आपको गुरु मिला, बाबा देवी साहब की तरह पहुंचे हुए गुरु मिला, लेकिन आपको गुरु के खोज में कितना भटकना पड़ा, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, आपने स्वयं अपने मुंह से वर्णन किया कि गुरु के खोज में मुझे खोजते खोजते एक लंगोटी तक ही बाकी रह गया था, बाद बाकी सब खो चुका था। उसको घर में नीचे रखिए ना, सबका क्या जरूरत है, बैठिए ना सत्संग में, अभी छोड़ दीजिए घड़ी में। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। तो कहते हैं कि आपने स्वयं अपने मुंह से वर्णन किया कि गुरु के खोज में आपको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गुरु महाराज जी बहुत कठिन परिश्रम किए गुरु के खोज में। शायद हम आप रहते तो सक्सेस नहीं हो पाते। जो सच्चा जिज्ञासु होता है उनको इधर उधर मतलब जिज्ञासा शांत नहीं होता है। जो सही में ईश्वर के खोजी हैं, परमात्मा के खोजी हैं, उनको इधर उसका मन तृप्त नहीं होता है। जब तक मार्गदर्शक सही नहीं मिल जाता है तब तक उसका मन तृप्त नहीं होता है। तो गुरु महाराज जी सच्चे जिज्ञासु थे, बहुत लगन था। जैसे गुरु महाराज जी के अंदर लगन था, उसका शायद चरनी भी हम आपके पास नहीं है। देखिए थोड़ा मिला करके दर्पण में चेहरा देखिए। हाँ, गुरु महाराज जी के अंदर क्या लगन था और हम आपके अंदर क्या है। हम आप सत्संगी होकर के भी सांसारिक कामनाओं के पीछे चलते हैं। सत्संगी हो भी जाते हैं, दीक्षा ले भी लेते हैं। जिस समय दीक्षा लेते हैं उस समय तो मन में होता है कि दीक्षा लेकर के खूब ध्यान भजन करेंगे, ऐसे जन्म में परमात्मा को प्राप्त करेंगे। ऐसा प्राय सबके अंदर लगन होता है। इसी जन्म में परमात्मा को पाना है, चाहे जो कठिनाइयों का सामना करना पड़े, सब कुछ त्यागने अगर होगा तो त्याग देंगे, लेकिन परमात्मा को प्राप्त करेंगे। कैसा लगन रहता है उसमें। लेकिन वही लगन धीरे धीरे दूसरा रूप ले लेता है। मन में विचार करते हैं कि चलो भगवान का भक्ति तो करवे करेंगे, पहले संसार की भक्ति कर लेते हैं, उसके बाद भगवान की भक्ति तो रखा ही है। वो कहीं भागता है, भगवान कहीं भागता है, संसार तो भागने वाला है। धन संपत्ति तो भाग रहा है, इसको बढ़िया से पकड़ लो।
संसार को पकड़ने के फेरे में हम परमात्मा को ही हाथ से छोड़ देते हैं। शब्द सा हीरा पटक हाथ से, मुट्ठी भरी कंकर से। शब्द रूपी हीरा को हाथ से पटक देते हैं कि नहीं चाहिए हमको परमात्मा, या परमात्मा बाद में देख लेंगे। परमात्मा चाहिए भी तो बाद में देखेंगे, पर पहले संसार को अपना लें, संसार को पहले जीत लें, उसके बाद परमात्मा को जीतेंगे। लेकिन दो काम एक साथ नहीं होता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। आप लोग ऐसा नहीं सोचिएगा कि मैं आपको ऐसा कहता हूं कि संसार के प्रति मतलब जो है कोई मतलब ही नहीं रखिए। संसार में तो रहना है और संसार से शरीर का भरण पोषण होता है। संसार से शरीर का भरण पोषण होता है। तो जब तक शरीर रहेगा संसार में तब तक इसका भरपाई तो करना है, लेकिन इसके भरपाई के पीछे तन मन सब कुछ उसी में झोंक देना ये ठीक नहीं है। संसार की भरपाई करना है, बाल बच्चे का देखरेख करना है, लेकिन तन से सेवा करते हैं, मन को भी अगर उसी में पूरा उलझा देते हैं तो ईश्वर भक्ति नहीं हो पाती। हाँ, शरीर काम करता है और मन अगर ईश्वर में लग करके काम करता है तो तब यहाँ पर भी आप शांत रहेंगे, यहाँ से जाने के बाद भी आप शांत रहेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो काम में हम लोग लगते हैं उसमें तन मन सब कुछ उसी में झोंक देते हैं। ठौर ठिकाना ख्याल नहीं रहता है कि इसको कहाँ रखें, किस जगह पर लगा करके रखें। आज संसार का भी काम करें। संतों को देखिए ना, महापुरुषों को देखिए ना, बहुत ऐसे संत महापुरुष हुए जो संसार का परित्याग करके और केवल साधना में लग गए, केवल ध्यान में लग गए, और पेट के लिए नहीं होता तो भिक्षाटन ही कर लेते थे। हाँ, भरपाई, अपने पेट की भरपाई के लिए कुछ तो करना होगा, तो नहीं अपना से कमाते थे तो भिक्षाटन करके पेट भर लेते थे और साधना करते थे। उससे भी कोई ऐसे भी संत हुए जो संसार को संभालते हुए परमात्मा की तरफ चले, संसार का भी संभाल किए और परमात्मा का भी साधना किए। ऐसे में बहुत ऐसे देखिए, कबीर साहब भी प्रसिद्ध है, वे ताना बाना करते थे, अपने से कपड़ा बीनते थे, कपड़ा बीन करके बाजार जाते थे बेचने के लिए, और वहां से जो मिलता था उसी से अपना परिवार चलाते थे और बहुत थोड़े में संतुष्ट रहते थे। कबीर साहब बहुत थोड़े में संतुष्ट रहते थे। ये नहीं कि पूरा संसार का धन मेरे ही पास आ जाए, या मान लीजिए कि हमारे पास पूरा संसार का धन आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? अपना पेट भरेंगे। तो अपना पेट हम आपका पेट कितना बड़ा हो गया है? किसी ने कहा है कि आपका पेट पाव भर या आधा किलो चावल से भर जाएगा, लेकिन एक पेट और है, वो पेट सुमेरु पहाड़ के समान भी अगर अन्न का भंडार हो, धन संपत्ति का भंडार हो, वो पेट सुमेरु पर्वत के समान भी भरने वाला नहीं है, इतना भी आपके पास संपत्ति हो जाए। गुरु महाराज जी एक कहानी कहते थे, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज जी कहानी कहते थे कि एक राजा के राज्य होकर के समुद्र बहता था, बहुतियों से बहता था, दादा परदादा उनके जो खानदान थे बहुत पहले से वह समुद्र बहता था। लेकिन ये जो राजा था बड़ा लोभी था, इनको धन से तृप्ति नहीं होती। राजा को अक्सर धन से तृप्ति नहीं होती है, तब नहीं राजा उस पर चढ़ाई करते थे, वो राजा उस पर चढ़ाई करते थे, सोचते थे इसको जीत लेंगे तो इतना हो जाएगा, उसको जीत लेंगे इतना हो जाएगा। बहुत है, अपने देश के राजा तो आपस में इसको उसको जीतते ही थे, और बाहर से भी राजा आकर के जीतने के लिए बहुत दम लगा देते थे।
तो ये सब जो है क्यों होता था? तो तृष्णा उसका उसका होता था कि पूरा सम्राट बन जाएंगे, पूरा दुनिया का सम्राट बन जाएंगे, हमारे पास में पूरा दुनिया का हुकूमत होगा, हम पूरे दुनिया पर राज्य करेंगे। ये तृष्णा उसको चैन से नहीं रहने देता था। ये अशांत हो जाते थे, दिन रात उसी के पीछे दिन रात लगे रहते थे। तो ये भी राजा जो गुरु महाराज जी जिस राजा की कहानी कहते हैं, तो गुरु महाराज जी कहते थे कि एक राजा के राज्य होकर के समुद्र बहता था। तो राजा के मन में होता है कि सब तो कर देता है, मलगुजारी देता है, ये समुद्र लेकिन मलगुजारी नहीं देता है। सब मलगुजारी देता है लेकिन ये मेरे राज्य होकर के बहता है, लेकिन ये कभी मलगुजारी नहीं दिया है। क्यों न समुद्र पर राज्य मतलब जो है आक्रमण करे, क्योंकि सुना है कि समुद्र रत्नाकर कहा जाता है। समुद्र में रत्न है, रत्न ही रत्न है, इसलिए रत्नाकर इसको कहते हैं। इस पर क्यों नहीं चढ़ाई करके इससे धन लिया जाए? तो वे पूरे सेना को साजबाज करके जाते हैं और उस पर आक्रमण करते हैं, बम गोला बरसाने लगे। तो उनके समुद्र के अंदर जो बहुत जीव था वे मरने लगा, दम घुटने लगा, सब परेशान हो गए, व्याकुल हो गए। तो समुद्र से रहा नहीं गया कि मेरे अंदर रहने वाले जीव को ये राजा तंग करता है, तो समुद्र से रहा नहीं गया। समुद्र मनुष्य के रूप में प्रकट होता है और राजा से कहते हैं, राजा क्यों तुम मुझे परेशान कर रहे हो? मेरे अंदर रहने वाले जो जीव हैं, मैं उसका रक्षक हूं और तुम उसका भक्षक क्यों बन रहे हो? क्यों इसको तंग करते हो? क्या तुम्हारा बिगाड़ा है? तो वे कहते हैं कि वो लोग तो नहीं बिगाड़ा, लेकिन तुम जो मेरे राज्य होकर कितने दिनों से बहते हो, तुमने कभी हमें मलगुजारी दिया है, कर दिया है? तो हम मलगुजारी तुमसे लेंगे, कर वसूल करेंगे, तुम मेरे राज्य होकर के बहते हो। बोले क्या चाहिए तुमको? बोले कि धन चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं तुमको धन का खजाना बता देता हूं, मर्जी तुम जितना वहां से धन लो, जितना धन ले सकते हो आराम से तुम ले सकते हो। तो समुद्र का बताया हुआ खजाना बता दिए, आई धन धोना शुरू कर दिए। उस समय में ये सब मोटर कार वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, बैलगाड़ी उस समय में चलता था। तो बैलगाड़ी पर धन ढोना शुरू किए। कितने बैलगाड़ी टूट गई, कितने गाड़ी टूट गए, कितने बीमार पड़ गए बैल, कितना नौकर बीमार पड़ गए। धन रखते रखते राजा का जितना भी रखने वाला जगह था सब भर गया। अब सोचा कि धन को रखेंगे कहां? अब खजाना का भी अंत नहीं हो रहा है और रखने वाला जगह भी नहीं मिलता है। राजा बहुत व्याकुल हो गया। फिर वह आक्रमण करते हैं सेना साज करके, फिर बम गोला बरसाने लगे। समुद्र फिर मनुष्य रूप में प्रकट होकर के कहते हैं, राजन मैं तो तुमको धन का खजाना बता दिया, तो अब तुमको क्या चाहिए? बोले कि देखो तुमने जो खजाना बताया है उसका अंत नहीं हो रहा है और मेरे पास अब बर्तन नहीं है कि जिसमें अधिक से अधिक धन रख सकूं। बोले राजन देखो किनारे में, पानी के किनारे में मनुष्य का खोपड़ी है, उसमें तुम मर्जी जितना धन रख लो, उसमें तुम धन रख सकते हो। राजा तो पहले सोचा कि ये छोटा सा खोपड़ी, इसमें कितना धन हटेगा? छोटा सा खोपड़ी है, उसमें क्या धन हटेगा, कितना हटेगा? फिर भी समुद्र का बताया हुआ था, इसलिए विश्वास पूर्वक उसको ले लिया। अब लगे उसमें धन रखना शुरू किए, तो ना तो उधर खजाना अंत होता था और न खोपड़ी धन से भरता था। अंत में राजा और व्याकुल हो गए, पूरे आकुल व्याकुल हो गए। फिर वह सेना साज करके समुद्र पर चढ़ाई करता है। फिर समुद्र मनुष्य रूप में प्रकट होकर कहते, राजन अब क्या चाहिए तुमको? अरे मैंने खजाना बता दिया,
फिर धन रखने के लिए तुमको बर्तन भी दे दिया, अब तुमको क्या चाहिए? बोले कि न तो तुम्हारे खजाना का अंत हो रहा है और न ही बर्तन भर रहा है, इसलिए और व्याकुलता बढ़ गई है। बोले कि राजन तुम महामूर्ख हो। तुम मूर्ख नहीं, महामूर्ख हो। अरे कभी धन से मनुष्य का मस्तिष्क भरता है क्या? मनुष्य का खोपड़ी कभी धन से भरा है क्या? हाँ, बगल में धूल है, उठा करके इसमें एक दो कौवा डाल दो, तुरंत यह खोपड़ी भर जाएगा। बगल में धूल था, उठा करके डाले, खोपड़ी तुरंत भर गया। बोले राजन जब तक संतोष रूपी धूल नहीं डालोगे तब तक तुम्हारा ये खोपड़ी भरने वाला नहीं है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूली समान। तो कबीर साहब बड़े संतोषी थे, अपना ताना बना करते थे, और लक्ष्य उनका क्या था? ध्यान करने का। लक्ष्य क्या था? सुमिरन करने का। हम लोगों का लक्ष्य क्या है? संसार को पाने का, बेटा को पाने का, बेटी को पाने का, धन संपत्ति पाने का। संसार के प्रति हम आपका ख्याल दिन रात लगा रहता है, कितना कर लें, क्या क्या कर लें। लेकिन जो भी महापुरुष हुए उनका लक्ष्य संसार में रहता है। जैसे हम आप काम करते हैं वो भी वैसे ही काम करता है। वो भी हल चलाता है, वो भी कुदाली चलाता है, वो भी नौकरी करते हैं, वो भी व्यापार करते हैं, नौकरी करते हुए भी महापुरुष हो गए। नौकरी करते हुए हल चलाते हैं। पुराने जमाने में लोग हल चलाते थे, पुराने जमाने में हल चलाते थे, हल चलाते चलाते कितने सिद्ध हो गए। पुरिया पट्टी में भी सुनते हैं कि शायद जाति का मुसहर की ऐसे ही कुछ था, लेकिन बड़े संयम से रहते थे। अंदर से हो सकता है उनको परमात्मा से स्नेह हो, प्रेम हो, लगाव हो। दिन रात वह काम करते हुए परमात्मा का स्मरण करते होंगे। जब राजपूत का धन मतलब जो है खेल मतलब हल चलाता था, वहां पर कोरिया पट्टी में एक पर एक राजपूत है धनी, उसका हल चलाता था। हल चलाते चलाते सिद्ध हो गए। एक दिन उसका मालिक आता है, कहता है ए फलना, लो भोजन कर लो। मालिक आज स्नान करके नहीं आए, आज स्नान करके नहीं आए। कहता है नौकरी चाकरी स्नान, चलो चुपचाप भोजन कर लो। नहीं मालिक, स्नान बिना स्नान नहीं खाते हैं, बिना स्नान किए नहीं खाते। बहुत जब जिद करने लगे तो वह सीताराम सीताराम रटने लगे, सीताराम सीताराम रटने लगे। रटते रटते रेह से पानी उठने लगा और वही चुल्लू से ले लेकर के शरीर पर छिटने लगे, स्नान करने लगे। बाद में मालिक उसका कर जोर करके खड़ा हुआ, हमसे बड़ी गलती हो गई, हमने आपको जिद किया भोजन करने का, आप साधारण नहीं है, क्षमा कर दीजिए। मतलब कहने का देखिए, हल चलाता था, नौकरी करता था, लेकिन अंदर से परमात्मा का ख्याल करता था, अंदर से ईश्वर का ख्याल करता था। हम आप भी काम करते हैं, घर परिवार चलाते, वो भी घर परिवार चलाता था। बुल्ला साहब, वो भी गुलाल साहब के यहाँ हल चलाते थे। गुलाल साहब एक सेठ साहूकार था, उनका हलवाही करता था। ये हल चलाते चलाते ध्यान भी करते थे, हलो चलाते थे, ध्यानों करते थे, सुमिरनों करते थे। सुमिरन करते करते जब मन नहीं मानता था तब बैठ जाते थे आर पर बैठ जाते थे, एकदम मगन हो जाते थे ध्यान करने में। अब हल चल रहा है कि नहीं चल रहा, बैल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई ख्याल ही नहीं, बिल्कुल परमात्मा मग्न हो जाते थे। और हल अपने आप जुताई होता था। यह देख करके लोगों ने शिकायत किया
आप कैसे नौकर रखे हुए हैं, ये हल क्या चलाएगा? ये तो आर पर बैठ करके आंख बंद करके आर पर बैठा हुआ है, ये हल क्या चलाएगा? शिकायत किए गुलाल साहब एक दिन, जैसे शिकायत के तुरंत घोड़ा पर बैठ करके आए, देखता सही है भाई, हल क्या चलाएगा? ये तो देखते हैं कि आंख बंद करके बैठा हुआ है। चाबुक था, मारे चाबुक। जैसे चाबुक मारता है तो दही का मटका फूटा हुआ और नीचे में दही बिखरा हुआ। आश्चर्यचकित हो गए, बोले कि ये क्या हो गया? बोले महाराज अभी हम अपने गुरु भगवान को सब कुछ दे चुके थे, अंतिम में दर्शनियां देने वाले थे, दही परोसने वाले थे। अफसोस आपने उसी समय में चाबुक चला दिया, मेरा ध्यान भंग हो गया, इसलिए महाराज देखिए नीचे दही बिखरा हुआ है। बोले कि तुम मेरे हल चलाने के लायक नहीं हो, तुम मेरे यहाँ बैठे तनख्वाह पाओ, मैं तुमको तनख्वाह बैठे दूंगा। बोले कि आओ हम तुम्हारा न हल चलाएंगे न तुम्हारे यहाँ रहेंगे। अब जिस परमात्मा का मैं करता था अंदर से, अब बाहर से भी उसी का नौकरी करूंगा। बोलिए श्री सद्गुरु। अब बाहर से भी उसी का नौकरी करेंगे, उसी का प्रचार प्रसार करेंगे, उसी के ध्यान में लीन रहेंगे। सत्संग ध्यान ही अब मेरा काम है। चलेंगे। गुलाल साहब को भी ठोकर लगा, वो भी जाकर के उनके चरण में गए, उनसे दीक्षा शिक्षा लेकर के वो भी साधना करके गुलाल साहब भी सिद्ध महापुरुष हो गए। इस तरह से जो उस राह को अपनाए, संसार में रहते हुए संसार से पार को देखने को कोशिश किए, वही आदमी परमात्मा को प्राप्त किए। कबीर साहब संसार में रहते थे, कपड़ा बीनते थे, बाजार में बेचते थे और उसी से उनका भरण पोषण होता था। कोई मेहमान भी आ जाता था तो उसका भी बढ़िया से ठीक से इंतजाम नहीं कर पाते थे। लोग तो साधु जो स्वभाव का होता है, लोग उस समय में भुखमरी बेसी था। उस समय में 8-10 महात्मा आ गए अचानक। कबीर साहब घर पर नहीं थे। कबीर साहब की पत्नी थी, चले गए तो कहीं कोई काम से। तब तक में महात्मा आ गए, घर में फूटी कौड़ी नहीं, कोई अन्न पानी की व्यवस्था नहीं। उनकी पत्नी, क्या नाम था? लोई से नाम था। तो उसकी पत्नी देखती है कि मेहमान हमारे यहाँ भूखे रह जाएंगे, क्या इसकी व्यवस्था करें? गपशप नहीं करियो, ध्यान से सुनियो। बोलिए श्री सद्गुरु। उनकी पत्नी सोचती अब क्या करें, मेहमान आए हैं, हमारे यहाँ से भूखे चले जाएंगे। उसकी पत्नी एक सेठ जी के यहाँ गए, दुकानदार सेठ के यहाँ गए और कहते हैं सेठ जी 8-10 मेहमान आए। हेलो हेलो, ऊपर का सिटी मारे ऑपरेटर छेड़ कर गया। बोलिए श्री सद्गुरु। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो उनकी पत्नी सेठ जी के यहाँ गए और कहते हैं हमको कुछ सामान दीजिए, मेहमान आए हैं। तो सेठ जी के अंदर में वासना जग गई। कहते ये तो हमको लौटा करके देगा नहीं, ये आज कमाता है, आज ही खा करके समाप्त कर देता है। तो कहते हैं कि हम तुमको सामान देंगे लेकिन एक शर्त पर। बोले कि क्या है? बोले कि अगर तुम शाम के समय में मेरे पास आ जाएगी, रात भर मेरे पास ठहरेगी, तब हम सामान देंगे। वह सोच विचार करके कहती ठीक है आ जाएंगे, लेकिन मेहमान का पहले स्वागत हो जाना चाहिए, आगे जो होगा दिखा देंगे।
ठीक, मैं आ जाऊंगा। जो जो सामान मांगे सब सामान दिए। सेठ जी बड़े खुश हो करके, हाँ छोड़ दीजिए, आवाज मत बढ़ाइए, नहीं तो फिर सिटी मारेगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। तो सामान दे दिए, ये लेकर के आए, मेहमान का अवभगत की, सबकी सेवा सुरक्षा की। और उसके बाद कबीर साहब आए। जब मेहमान सबका अतिथि सत्कार हो गया तो कबीर साहब आए, उनको सब बात बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, हम सेठ जी को वचन देकर के आए हैं और उसी वचन पर हम सामान लेकर के आए हैं। बोले कि काहे चिंता करती है, हम तुमको पहुंचा देते हैं। रिमझिम बारिश हो रही थी, कबीर साहब कंधे पर लिए, हाँ चलो मेरे कंधे पर बैठ जाओ, कम्बल ऊपर से ओढ़ा दिया, लेकर के गए वहां पर गेट के पास। बोले कि जब तक तुम अंदर में रहेगी हम गेट पर रहते हैं, कोई चिंता मत करो, जाओ। तो सेठ जी देखते हैं इसको बिल्कुल भींगा हुआ नहीं है। बोले कि अरे रिमझिम बारिश हो रही है, तुम बारिश में आई है और शरीर पर थोड़ा सा भी पानी उनी नहीं है, हाँ कैसे आना हुआ? तो वह बताती है कि हमारे पतिदेव कंबल ओढ़ा करके कांधे पर लाए हैं, हमारे पतिदेव हमको यहाँ तक पहुंचाए। इतना जो सुनना था, उसके अंदर जो वासना थी, हाँ तुरंत उसका वासना जैसे लगा कि तुरंत खत्म हो जाता है। मन में पश्चाताप आने लगा कि मैं क्या कह दिया, हमने क्या गलती कर दी, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तुरंत वे दौड़ते हुए जाते हैं, कबीर साहब के चरण पर गिर जाते हैं, कहते क्षमा कर दो। बोले तो अरे जो तुम्हारी अंदर इच्छा थी वही तो हम भी तुमको उस कामना में सहयोग करने आए हैं। बोले क्षमा कर दीजिए, आदि से ऐसे भूल नहीं होगा। देखिए संत महापुरुष गार्हस्थ जीवन में रहते हुए और जितने भी समस्या थी सबको झेलते हुए भी ईश्वर की भक्ति की है। हम आप अभी सत्संग ध्यान करते हैं और देखते हैं कि धन संपत्ति में कमी हो रही है, तो धीरे धीरे सत्संग को ध्यान करना छोड़ देते हैं। मन में अविश्वास पैदा हो जाता है कि सत्संग ध्यान करते हैं तो पर भी धन संपत्ति कहाँ होता है। लेकिन आप लक्ष्य क्या बनाते हैं? सत्संग ध्यान करते हैं तो लक्ष्य आपका क्या है? जो आपका लक्ष्य होगा आज न कल उसकी पूर्ति हो जाएगी, लेकिन वह पूर्ति होने के बाद भी क्या आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा? मान लीजिए आपके अंदर में है कि बहुत धन हो जाए, बहुत धन हमारे पास में हो जाए, क्या बहुत धन होने के बाद आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा? आपको बेटा नहीं है, मान लीजिए बहुत कहीं बहुत जगह गए और कहीं पर आपको ईश्वर की कृपा हो गई तो आपको बेटा हो गया, क्या आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा? आपके मन में होता है कि बहुत बैंक बैलेंस हो जाना चाहिए, मान लीजिए बहुत आपने कठिन परिश्रम की, बैंक बैलेंस भी हो गया, तो क्या आपकी समस्या का समाधान हो गया? आपके मन में होता है कि मकान हमारा छोटा है, बड़ा मकान हो जाएगा, तो क्या आपको बड़ा मकान होने पर आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा? संसार में किसी भी तरह से आप सोच लीजिए और कोई भी कामना आपका पूरा हो जाए, लेकिन पूरा का पूरा समस्या का समाधान आज तक किसी का नहीं हुआ है, हम आपका भी नहीं होगा। समस्या का समाधान कहां है? समस्या का कारण क्या है? उस पर थोड़ा सा विचार कीजिए। समस्या का कारण है हम आप ईश्वर से अलग हो गए, यही सबसे बड़ी समस्या है। हम जिनके संतान हैं, हम जिनके बाल बच्चे हैं, उनसे हम दूर हो गए, यही समस्या है। लेकिन हम लोग समस्या है कुछ और हम लोग समस्या का समाधान खोजते हैं कुछ और। कभी समस्या का समाधान होगा? समस्या है यह जीव ईश्वर से अलग हो गया, परमात्मा से अलग हो गया, और जब तक ये अलग रहेगा, कितना हो कोशिश कर ले, ये कभी भी अपने को सुखी नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई बच्चा है,
आपका कोई संतान है, आपसे खो जाए, क्या आपको सुख चैन मिलेगा? क्या बच्चा को सुख चैन मिलेगा? छोटा बच्चा अपने माता पिता से दूर रह करके कभी वह चुप नहीं हो सकता है, अमन चैन में नहीं रह सकता है। वह बच्चा को केवल अपना माँ बाप चाहिए, चाहे उसका माँ बाप काला कलोटा ही क्यों नहीं है, चाहे उसका माँ बाप गरीब ही क्यों नहीं, दरिद्र ही क्यों नहीं है, लेकिन बच्चा को चाहिए अपना माँ बाप और माता पिता को चाहिए अपना बच्चा। इसी तरह से हम आप जितने भी हैं सब परमात्मा के बच्चा हैं, परमात्मा से बिछड़े हुए हैं, और जब तक परमात्मा के पास नहीं जाएंगे तब तक हम आप कभी भी शांत नहीं हो सकते हैं। एक ढेला है, ढेला को ऊपर फेंकिए, वह ढेला जब तक पृथ्वी से नहीं लगता है तब तक वह ढेला अशांत रहता है, उसमें कंपन रहता है, हिल्लोल रहता है, थरथरी रहती है। और वही ढेला जब अपनी जाति से मिल जाता है बिल्कुल शांत हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही हम आप जहां से बिछड़े हैं वहां जब तक नहीं जाएंगे तब तक शांत नहीं हो सकते। यही उनसे एक होने के लिए ही ध्यान की प्रक्रिया है। एक वजह से जो ध्यानाभ्यास चला वही काम हो रहा था। मिल कैसे हम परमात्मा से मिलेंगे, ये ध्यान के ही जरिए हो सकता है। बाद बाकी और कितना हो कोई कोशिश कर ले, बिना ध्यान के वह काम नहीं हो सकता है। परमात्मा से मिलने के लिए ध्यान का अवलंबन लेना पड़ता है। जो भी आज तक परमात्मा को प्राप्त किए, ध्यान का मतलब क्या? ख्याल। हम आप ख्याल जिधर का करते हैं दिन रात उसी का चिंतन होता है, उसी का मनन होता है, उसी का ध्यान होता है। जिसका भी हम आप करते हैं ज्यादा ख्याल जिधर का करिएगा सपना भी आपको वही ज्यादा आएगा। और सपना के अनुसार जीवन को भी मान लीजिए। तो हम आप किसका ख्याल करते हैं दिन रात? संत महात्मा कहते हैं सोते जागते उठते बैठते परमात्मा को भूलो मत, हर हमेशा परमात्मा को याद करो। हाँ, हर हमेशा ईश्वर को याद करो। ईश्वर का याद करने से ही तुम्हारा कल्याण होगा। ईश्वर को जान बंदे मालिक तेरा वही है। वह परमात्मा को जानो, ईश्वर को जानो, वही तुम्हारा मालिक है, वही तारनहार है, वही तुम्हारा उद्धार करने वाला है। उसको भूल करके तुम कभी भी अमन चैन में नहीं रह सकते हो। अमन चैन चाहिए तो परमात्मा का ध्यान करना पड़ेगा। अभी हम लोग सुन रहे थे, यदि शैल समम पापम विस्तृणम बहुयोजनम भित्ते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। कई योजन तक पहाड़ के समान यदि पाप राशि हो तो वह भी ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों का नाश करने वाला अभी तक कुछ नहीं हुआ है। पाप पुण्य बराबर हम आपसे होता है। प्रत्येक मनुष्य से पाप पुण्य होता है। पाप पाप पुण्य होता है। पुण्य कम होता है, पाप अधिक होता है। क्योंकि हम पल पल में दूसरे की बुराई ही सोचते हैं। भलाई कम सोचते हैं, बुराई अधिक सोचते हैं। अपना घर अधिक भरना चाहते हैं, दूसरे का घर खाली करना चाहते हैं। मतलब अधिक से अधिक हम आपसे पाप ही हो रहा है और पुण्य भी होता है। तो जितना संख्या में पाप होता है उतने हमें दुख मिलता है, और जितनी संख्या में पुण्य होता है उतना हमें सुख मिलता है। लेकिन ये दोनों से संत महात्मा के ऊपर उठने के लिए, ये दोनों से ऊपर उठने के लिए ध्यान है। ध्यान करिएगा, धीरे धीरे आपका मन पवित्र होगा। शरीर से भी पवित्र होंगे, मन से भी आपके अंदर पवित्रता आएगी, और धीरे धीरे पवित्र होते होते परम पवित्र होकर के परमात्मा को पा लीजिएगा। तो सबसे पहले ध्यान करने के लिए शुचियाचार का पालन करना चाहिए। हाँ, शुचियाचार पर ध्यान देना चाहिए, पवित्रता पर ध्यान देना चाहिए। शरीर से भी पवित्र और मन से भी पवित्र, तब उससे ध्यान होता है।
जो शारीरिक और मानसिक पवित्रता पर ध्यान नहीं देते हैं उसका ध्यान नहीं होता है। इसलिए शरीर की भी पवित्रता चाहिए। सूचे भाड़े सांचू समावे बिरले सुचाचारी तंते को परम तंतु मिलाया नानक शरण तुम्हारी। कहते हैं पवित्र बर्तन में सत्य अटता है। साफ सुथरा बर्तन में ही पवित्र चीज हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पर्व त्योहार आता है तो उसमें जो लोग मांसाहारी होता है वह मांसाहारी वाला बर्तन में कोई सामान नहीं लाता है, पर्व त्योहार वाला सामान नहीं लाता है, क्योंकि उनको भी ज्ञान है कि ये पवित्र वस्तु देवता को चढ़ाएंगे, इसलिए अपवित्र बर्तन में नहीं लाना है, पवित्र बर्तन में लाते हैं, तब हम देवी देवता को चढ़ाते हैं। तो जैसे पवित्र बर्तन में पवित्र चीज अटता है, ऐसे जब तक हम आपका हृदय पवित्र नहीं होगा तब तक परमात्मा इसमें नहीं विराजेंगे। और पवित्र हृदय के लिए शरीर की भी शुद्धि चाहिए, शरीर की भी पवित्रता चाहिए। बहुत आदमी शौचालय जाते हैं, आजकल प्राय सबके यहाँ शौचालय होता है, शौचालय जाते हैं। शौचालय जाने के बाद जिस हाथ से पंछुआ लेते हैं उसी हाथ से बाल्टी पकड़ लेते हैं, गैलन पकड़ लेते हैं, उसी हाथ से अपना कपड़ा भी छू देते हैं, उसी हाथ से चापाकल का हैंडल भी छू देते हैं। जो जिसको अपना ये भी छोटा सा ज्ञान नहीं है पवित्रता का, वो क्या ध्यान करेंगे? ध्यान करने के लिए तो शरीर की शुद्धि चाहिए ना, मन की शुद्धि चाहिए ना। तो शरीर की शुद्धि जब तक नहीं रखेंगे तो ध्यान क्या करेंगे? तो शौचालय जब आप जाते हैं इधर से तो किसी भी हाथ से आप बाल्टी या कमंडल या गैलन लीजिए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन कम से कम इतना ख्याल रखिए कि जब से हम पंछुआ लिए, पानी लिए, तब से आपका हाथ अपवित्र हो गया। आजकल विज्ञान से भी छिपा हुआ नहीं है, इसमें कीटाणु हो जाता है। जैसे पंछुआ लेते हैं, मल साफ करते हैं, वह मल का कीटाणु हाथ में लग जाता है और वह हाथ से कपड़ा को छूते हैं या किसी बर्तन को छूते हैं, उसमें कीटाणु प्रवेश कर जाता है, उससे कई बीमारियां होती है। विज्ञान के दृष्टि से बीमारियां होती हैं और संतों की दृष्टि से, महापुरुषों की दृष्टि से अपवित्र होता है, गंदा हो जाता है। इसलिए इस हाथ को तब तक यूज न करें, तब तक इस्तेमाल न करें जब तक इसको 2-3 बार बायां हाथ को साफ करें, उसके बाद दोनों हाथ को साफ करें, फिर कपड़ा संभालना है या और भी कोई काम करना उसको कीजिए। लघु शंका जाके बहुत आदमी पानी लेने से कतराते हैं कि लोग क्या कहेंगे पानी लेने से, लेकिन लघु शंका जाने के बाद वो अभी लघु शंका भी गंदा चीज है, अच्छा चीज नहीं है। लघु शंका जाते हैं उसमें भी पानी लेना चाहिए, साफ सफाई में सबको रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य ही साफ सफाई में रह सकता है, कोई जानवर तो नहीं रह सकता है। जानवर को ज्ञान नहीं है कि लैट्रिन क्या होता है, पेशाब क्या होता है, लेकिन हम आपको तो ज्ञान है कि शौच गंदा चीज है, लघु शंका गंदा चीज है, उसमें साफ सफाई रखना चाहिए। तो शरीर की शुद्धि शुचियाचार से रहिए और साथ ही साथ जहां ध्यान करते हैं वहां भी साफ सफाई रखिए। एक आसनी प्रत्येक सत्संगी को रखना चाहिए, एक आसनी रखना चाहिए और ध्यान 2 दिशा में प्राय करना चाहिए, उत्तर या पूर्व, ये 2 दिशा ध्यान करने के लिए उपयुक्त है, अच्छा है। तो इस तरह से अगर आप ध्यान करते हैं तो आप अपने अंदर में आपको कुछ झलक मिलेगा। बढ़िया से मनोयोग पूर्वक अगर ध्यान करिएगा तो इससे आपके अंदर में कुछ झलक मिलेगा। ध्यान जो बराबर करते हैं सदाचार, शिष्टाचार, शुचियाचार के साथ, उसके अंदर में कोई न कोई झलक मिलता है, कोई कोई अनुभूति होती है। और जैसे अनुभूति होती है उसका और पक्का विश्वास हो जाता है कि अवश्य ही परमात्मा है, परमात्मा है, इसलिए तो झलक मिला है। आगवानी तो आइया, ज्ञान विचार विवेक, अब पीछे गुरु भी आएंगे, सारे साथ समेत परमात्मा का अभी अगर झलक मिला है एक दिन परमात्मा भी मिलेंगे, इस आशा से किसी को
डोलना नहीं चाहिए। कहते कबीर साहब, आशा से मत डोल रे, तुमको पी मिलेंगे, तुमको परमात्मा मिलेंगे, इस आशा से कभी हटो नहीं कि परमात्मा नहीं मिलेंगे। निराश नहीं होना चाहिए। जो निराशा की गोद में बैठ जाता है वह पानियों की वस्तु से भी हाथ धो डालता है। इसलिए निराशा नहीं होना चाहिए, आशा रखना चाहिए कि हाँ ध्यान में आगे बढ़ेंगे, निश्चित परमात्मा मिलेगा। इस ख्याल से डोलिए नहीं। और ध्यान नित्य नियमित करना चाहिए। कभी किए कभी नहीं किए तो फिर ध्यान उमड़ने लगता है। अगर आप नियमित रूप से करते हैं त्रिकाल संध्या, हाँ सुबह शाम दोपहर नियमित रूप से करते हैं, तो धीरे धीरे मन आपका ध्यान में लगने लगेगा। अगर नियमित नहीं करते हैं, कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे मन उचट जाता है। ध्यान करने से मन आपका उचट जाएगा। इसलिए हाँ, जब ध्यान करते हैं तो पूरे मनयोग पूर्वक करना चाहिए। पूरे हाँ ध्यान मनयोग पूर्वक कीजिए और ध्यान पर ही ख्याल रखिए। जब ध्यान करते हैं तो ध्यान पर ही ख्याल रखिए। एक मंत्र का जप कीजिए, हाँ किसी एक नाम का जप कीजिए। जो भी नाम जपते हैं कोई एक नाम जपिए। मन में होता है कि हम जो है एक नाम का जप किए, फिर दूसरे का भी कर लेते, तीसरे का भी कर लेते हैं। मन में होता है गुरु महाराज का नाम बड़ा है कि राम का नाम बड़ा है, या कृष्ण का नाम बड़ा है, या शिव जी का नाम बड़ा है। देखिए परमात्मा एक ही है, इतना याद रखिए। बोलिए श्री सद्गुरु। परमात्मा एक है और वही एक परमात्मा के बहुत नाम है, बहुत रूप है, और एक ही नाम को समझिए कि वह परमात्मा का नाम है। ऐसा नहीं सोचिए कि ये नाम बड़ा है वो नाम छोटा है। ऐसा अगर मन में दुविधा होगा तो आप ठीक से जप नहीं कर पाइएगा। दुविधा को हटा करके दुविधा दो उछोल करो बाहर, वो नाम की धानी। परमात्मा के नाम का धान बोइए, जिससे कि हीरा मोती उपजेगा। हाँ एक नाम का जाप कीजिए, एक रूप का ध्यान कीजिए। अगर ये आदत पड़ जाएगा एक नाम का जपने से, तो धीरे धीरे आदत पड़ने के बाद आप उठते बैठते सोते जागते बराबर वही नाम आपके दिमाग में चलेगा। एक बार राम भगवान पूछते हनुमान से, हे हनुमान तुम्हारे संकट का समय कौन सा है, विपत्ति का समय कौन सा है? हनुमान जी कहते हैं, कहा हनुमान विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी कहते हे प्रभु मेरे संकट का वही समय है, विपत्ति का समय वही है जिस समय में आपका सुमिरन ध्यान नहीं होता है। जिस समय में परमात्मा का सुमिरन नहीं होता है, ध्यान नहीं होता है, वही संकट का समय, वही विपत्ति का समय है। जिसका जाप सिद्ध हो जाता है उनको देवी देवता भी उसका नमन करते, उसका आदर करते। एक बार भगवान शिव और नारद जी में बातचीत हो रही थी कि अभी मृत्यु लोक में सबसे बढ़कर के जापक कौन है, जप करने वाला। हाँ मृत्यु लोक में सबसे बड़े कौन है? तो शिव जी बोले कि पता लगाओ। तो नारद जी घूमते घूमते, द्वापर युग की बात है, घूमते घूमते आए। अर्जुन बेड पर लेटे हुए थे। अब प्रत्येक श्वास से हे कृष्ण का जप चल रहा था, प्रत्येक श्वास में। हाँ जपते जपते आदत पड़ गया था, इसलिए सोने पर भी उसका जाप बंद नहीं होता था। प्रत्येक श्वास में हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण एकदम जाप चल रहा था। तो नारद जी खबर लेकर के क्या जाते, ये भी बैठ गए ध्यान करने, ये भी जप करने के लिए बैठ गए। शिव जी देखते हैं कि अभी तक नारद जी नहीं आए हैं, क्या बात है। तो शिव जी आए, देखते हैं कि नारद जी बैठे हुए हैं और अर्जुन के प्रत्येक श्वास से हे कृष्ण का जप हो रहा है। शिव जी भी बैठ गए ध्यान में, वो भी बैठ गए ध्यान में।
जैसे का संग वैसा रंग। तू भी बैठ गए ध्यान पर। माँ पार्वती सोचती है कि शिव जी गए अभी तक लौट करके नहीं आए, तो ब्रह्मा, सरस्वती, विष्णु, लक्ष्मी आदि सबके साथ सबके सब देवी देवता नीचे अर्जुन के पैताने में, नीचे में बैठे हुए हैं। अर्जुन लेटे हुए हैं बेड पर। अब प्रत्येक श्वास में हे कृष्ण का जप चल रहा है। जब अर्जुन का नींद टूटा तब देखते हैं कि मैं बेड पर आराम से लेटा हुआ हूं और प्रत्येक देवी देवता नीचे में बैठे हुए, पैताने में बैठे हुए हैं। अर्जुन हाथ जोड़ करके सबसे क्षमा मांगते हैं कि मुझसे गलती हुई, आप लोग नीचे बैठे हुए पैताने में और मैं ऊपर में आराम से लेटा हूं, इसलिए क्षमा कर दीजिए। सभी देवी देवता कहते हैं ये तुम्हारे ध्यान का प्रभाव है, तुम्हारे जप का प्रभाव है, तुम्हारा जप ही हम लोगों को खींच करके लाया है। तुम्हारा जप के ही प्रसाद से हम लोग आए हुए हैं। तो जप में कितनी शक्ति है। हम आप एक एक देवी देवता के पीछे पीछे जाते हैं। अगर आप जप सिद्ध कर लीजिए तो देवी देवता आपके पीछे पीछे आएंगे। गुरु की मूर्ति हृदय बसाए, जोई इच्छे सोई फल पाए। कहते हैं कि तुम एक एक देवी देवता से मनोती मांगते हो कि हमको ये दे दो वो दे दो, लेकिन अगर तुम ठीक गुरु के मूर्ति को अगर हृदय में बसा लो, अपने इष्ट के मूर्ति को अगर अपने हृदय में उगा लो, तो जो तुम्हारी अंदर में इच्छा होगी वह फल मिलने में देर नहीं होगा। लेकिन ऐसा हम लोग कर नहीं पाते हैं, इसलिए हम लोग इधर उधर दौड़ते हैं। तो संत महात्मा कहते हैं कि नहीं, मनयोग पूर्वक जब ध्यान कीजिए। जब ध्यान के द्वारा कोई कमी नहीं रहेंगे, हम आपको सब कुछ मिल जाएगा। जो भी इच्छा है मन में सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन जब ध्यान को आगे करके रखिए। हम लोग जब ध्यान को पीछे कर देते हैं, ध्यान को पीछे कर देते हैं। आज कहे मैं कल भजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जासी चाल। आज कहे मैं कल भजूंगा, कहते हैं कि अभी समय बहुत है, अभी दीक्षा क्या करेंगे लेकर, अभी बहुत समय है। जब उम्र ढल जाएगा तब दीक्षा लेंगे। लेकिन कौन जानता है कल क्या होगा। को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। एक पल की भी ठिकाना नहीं है संसार में कि कल क्या होगा। इसलिए सुकिरत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल के, जगत में खबर नहीं पल की। झूठ कपट कर माया जोड़ी, बात करे छल की। पाप की पोट धरे सिर ऊपर, किस विधि होए हल की। जगत में खबर नहीं पल की। काया अंदर यह मन तो है हस्ती मस्ती, काया मिट्टी की। श्वास श्वास में नाम सुमर ले, अवधि घटे तन की। जगत में खबर नहीं पल की। यह मन तो है काया अंदर हंसा बोले, खुशियां करे दिल की। जब यह हंसा निकल जाएंगे जंगल मिट्टी की। जगत में खबर नहीं पल की। कहते हैं काम क्रोध मद लोभ निवारो, यही बात असल की। ज्ञान वैराग दया उर राखो, कहे कबीरा दिल की। जगत में खबर नहीं पल की। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि संसार में किसी का भी कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए परमात्मा का सुमरन कर लेना चाहिए। नाम सुमर नर बाबरे, बाबरे किसको कहते? पागल। नाम
सुमर नर बावरे। मन सदा पागल ही है, विषयों के पीछे दिन रात पागल बना रहता है। इसका कष्ट भी इसको मिलता है, लेकिन फिर भी वही काम करता है। ऊंट को देखिएगा, वह कांट वाला पेड़ में कांट रहता है, उसको खाता है, मुंह लहवा लहान हो जाता है, फिर भी वही कांटा वाला वृक्ष को खाता है। मन का भी वही स्वभाव है, विषय में दौड़ते दौड़ते इसको कितना कांटा चुभता है, फिर भी ये उधरे दौड़ता है। और परमात्मा की तरफ से जो वह अमृत बहता है, वह अमृत मिलता है, उसको ये पान नहीं करना चाहिए। शब्द सा हीरा पटक हाथ से, मुट्ठी भरी कंकर से। शब्द रूपी हीरा को गंवा देता है, ध्यान में अमृत मिलता है, उसको ये छोड़ देता है। गुरु महाराज कहते हैं, अद्भुत अंतर की डगरिया, जाओ पर चल कर प्रभु मिलते। वह रास्ता अद्भुत है, विचित्र है, जिस पर चल करके परमात्मा का दर्शन होता है, ईश्वर का दर्शन होता है। अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चल कर प्रभु मिलते। दाता सतगुरु धन्य धन्य, जो राह लखा देते। वे दाता सदगुरु बड़े धन्य हैं, वह रास्ता बता दिए, वह रास्ता दिखा दिए, और रास्ता पर नहीं चलेंगे तो किसका गलती है? गुरु तो चाहते हैं कि मेरा बेटा परमात्मा की तरफ चले, लेकिन अगर शिष्य नहीं चले तो गुरु क्या करे? गुरु बेचारे क्या करे? शिष्य माहे अच्छो। कहते हैं कि अगर शिष्य में चूक है, गुरु बेचारा सोचता है कि मेरा शिष्य परमात्मा को प्राप्त करे, लेकिन शिष्य अगर कोशिश ही ना करे तो भला कैसे परमात्मा को प्राप्त कर सकता है? एक आदमी गए गुरु महाराज के पास, कहते हजूरी हम नदी को पार करना चाहते हैं। तो गुरु महाराज जी बोले कि कमर कसो, फेटा बांधो, हम धक्का दे देंगे, तुम आराम से पार कर जाओगे। हम कमर कसवे नहीं करें, हम फेटा बांधवे नहीं करें, हम नदी में धसवे नहीं करें, तो गुरु बेचारा क्या करे? गुरु क्या करेंगे? गुरु तो चाहते हैं कि सभी शिष्य परमात्मा को प्राप्त कर दे, लेकिन सभी शिष्य उधर जाएंगे तब तो। इसलिए आज का काम कल पर मत टालिए कि मैं आज नहीं कल करूंगा। आजकल के करते ही बहुत समय हम आपका चला गया है। मन भजन करो भगवान, भरोसा क्या कल का। हे मन, परमात्मा का भजन करो, ईश्वर का भजन करो। मन भजन करो भगवान, भरोसा क्या कल का। आज नहीं कल क्यों तू करता, ऐसा कर किसको है छलता। जब खबर नहीं पल का, भरोसा क्या कल का। हम कहते हैं कि आज नहीं कल करूंगा, कहते यह ऐसा कह करके तुम किसको छलता है? मतलब अपने आप से ही तुम छल कर रहे हो, किसी और को नहीं छलते हो। इसीलिए दाता सदगुरु धन्य धन्य, जो राह लखा देते। चलत पंथ सुख होत महा है, चलत पंथ सुख होत महा है। जहां अझर झरते, अद्भुत अंतर की डगरिया। जा पर चल कर प्रभु मिलते। कहते हैं वह अद्भुत रास्ता है, वह अद्भुत डगर है, जिस पर चल करके परमात्मा का दर्शन होता है। परमात्मा दो हाथ उसका है, दो हाथ उसका है। जैसे हम आपको दो हाथ है, वैसे परमात्मा को भी दो हाथ है। दो हाथ के बीच में चले जाइए, परमात्मा के गोद में चले गए। जैसे माता पिता के दो हाथ के बीच में चला जाता है, तो यह बच्चा भी माँ बाप के गोद में चला जाता है। वैसे परमात्मा के दो हाथ में जाने पर आप परमात्मा के गोद में चले जाएंगे।
परमात्मा का दो हाथ है, बायां हाथ है प्रकाश का और दाहिना हाथ है शब्द का। बामा हाथ प्रकाश का है, जो अपने भीतर में परमात्मा की ज्योति का दर्शन करते हैं, समझिए बामा हाथ में चले गए। जो अपने भीतर में परमात्मा के ब्रह्मनाद का दर्शन करते हैं, ब्रह्मनाद को सुनते हैं, अनादनाद को सुनते हैं, समझिए उनके दाहिना हाथ में चले गए। गुरु महाराज जी कहते थे कि अगर कोई परमात्मा के गोद में चले गए, दाहिना बामा हाथ में चले गए, उसको काल भी उसका बाल बाका नहीं कर सकता है। काल भी उसका बाल बाका नहीं कर सकता है। माँ के गोद से बच्चा को कोई छीन भी सकता है, लेकिन परमात्मा के गोद से काल भी नहीं छीन सकता है। और वो तो छोड़ दीजिए, काल भी उनके गोद से नहीं छीन सकता, क्योंकि परमात्मा कालों के काल है, उनसे बढ़कर के और कौन है। काल को भी पैदा करने वाले परमात्मा है, और जो परमात्मा के गोद में चले गए, उनके गोद से कोई नहीं छीन सकता है। इसलिए हम आप ईश्वर का नाम सुमरन करें। न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से, उन्हीं से देह लागी है, हमन को बेकरारी किया। जो परमात्मा के गोद में चले जाते हैं, एक पल के लिए भी परमात्मा से बिछड़ते नहीं है। इसलिए गुरु महाराज जी उपदेश के क्रम में कहते हैं, अगहन दाहन प्रकृति भोगन, गहन को जो ध्यावही, हारी आवही, क्लेश पावही, कबहू नहीं तृप्ता भोगन सकल प्रत्यक्ष रोगन, जान के हटते रहो, गुरु टहल सत्संग सेवन में सदा डटते रहो। अगहन दाहन प्रकृति भोगन, कहते हैं जो भी भोग की तरफ गए, अंत में रोगी होकर के लौटे। तो जितने भी भोग हैं, सभी रोग का ही रूप लेता है, अंत में परमात्मा से वियोग करा देता है। तो एक ही ईश्वर परमात्मा है, जिसको पाने के बाद सब रोग व्याधि दूर हो जाता है। और सभी दुखों से हम छूट जाते हैं, एक परमात्मा को पाने के बाद ही। जितना भी दुख है, सब दुख चरमरा करके झड़ जाता है। इसलिए परमात्मा को सब पा सकते हैं, उसके पाने के सब लायक हैं। इसलिए परमात्मा के लिए सबको कोशिश करना चाहिए, उनका भजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, समय समय पर स्तुति विनती भी कर लेना चाहिए। अगर इस तरह से करेंगे तो हम आप यहाँ भी सुखी रहेंगे। यहाँ से जब शरीर छूटेगा, वहां भी सुखी रहेंगे। जो यहाँ पर सुखी है, वहां यहाँ से जब जाते हैं तो वहां पर भी वो सुखी रहता है। और जो यहाँ पर दुखी है, तो यहाँ से जाने के बाद भी वो दुखी रहता है। यहीं से सुख दुख का शुरुआत है। इसी संसार में रह करके सुख दुख का शुरुआत है। इस संसार में जो जीवन जीने का ढंग सीख लिया है, तो इस संसार में रह करके भी वह बड़ा सुखी रहता है। और जो जीवन जीने का कला नहीं जानते हैं, ढंग नहीं जानते हैं, तो ये यहाँ से जाते हैं तो वहां पर भी दुखी रहते हैं। यहाँ जैसे दुखी है, यहाँ से जाने के बाद भी वो दुखी रहता है। इसलिए जो परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनी मन वचन हृदय दिन गवाओ, सुलभ सुखद मारन यह भाई, भगति मोर पुराण सुक्ति गाई। यहाँ भी सुख चाहते हो, यहाँ से जाने के बाद भी सुख चाहते हो, तो मेरे वचनों को सुनो। वह क्या है? तो मेरी भक्ति है। तो जो परमात्मा की भक्ति करते हैं, वे यहाँ भी सुखी रहते हैं, यहाँ से जाने के बाद भी सुखी रहते हैं। जो ध्यान करना आरंभ कर दिए हैं, ध्यान करना आरंभ कर दिए हैं, उसका उल्टा परिणाम नहीं होगा। मतलब उसका जब शरीर छूटेगा, तो वह सीधे स्वर्ग को जाएगा, वहां से आएगा, श्रीमान के घर में या योगियों के कुल में जन्म लेगा, और फिर पूर्व जन्म वाला संस्कार से प्रेरित होकर के वह ध्यान भजन करेंगे। और तब तक वह यह संस्कार उसके पीछे लगा रहेगा, जब तक कि परमात्मा को प्राप्त न करा दे। इसलिए ईश्वर प्राप्ति के लिए सबको प्रयत्न करना चाहिए। ये मते मते तो मते खुदा,
जो अपना हिम्मत अपना लगाते हैं उसका ईश्वर मदद करते हैं, परमात्मा मदद करते हैं। इसी आशा विश्वास के साथ सबको सत्संग ध्यान बराबर करते रहना चाहिए। गुरु महाराज जी का अंतिम आदेश, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। तो सत्संग ध्यान बराबर नित्य नियमित कीजिए और पंच पाप से बचते रहिए। इसी में हमारे लोगों का जीवन सार्थक और सफल होगा। इसी वचन के साथ ये जो सत्संग करवाए हैं बहुत पुण्य का काम किए हैं। गुरु महाराज जी करें इसी तरह का पुण्य बराबर करते रहें और साथ ही साथ सत्संग ध्यान भी करें, जिससे कि इन लोग को परलोक दोनों जीवन सुखमय हो। आप लोग भी जो अपना समय दिए हैं, हाँ आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। आप लोगों की बहुत बहुत धन्यवाद। इसी वचन के साथ बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।